हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदवासनी कुमार जायसवाल स्मार्ट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको जो इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 3.2 का, उसका जो इंट्रोडक्शन था, इम्पोर्टेंस की पॉइंट थे, उसको मैंने बता दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोबारा जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज लगाएं। फिलहाल मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मतलब कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफिकली। जो भी इसमें नीचे दिए गए हैं इसमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बस इतना जानिए। अब जो पहला क्वेश्चन है, कर रहे हैं 10 स्टूडेंट of class 10 took part in the mathematics क्यूज, मतलब 10 स्टूडेंट क्लास 10 के मैथमेटिक क्यूज में भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, अगर जो लड़कियों की संख्या है वो बॉयज से 4 अधिक है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन द पार्ट ऑफ द क्यूज। देखिए इस क्वेश्चन को आपको मैंने बता दिया। अब देखिए सबसे पहले मैंने ये बताया था आपको ग्राफिकल मेथड करने के लिए 3 स्टेप। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन को फाइंड करेंगे। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में हम उस इक्वेशन की हेल्प से हम पॉइंट फाइंड करेंगे। और लास्ट स्टेप में, तीसरे स्टेप में हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट तो हमने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक, मान लिया द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो हमको क्या फाइंड करना है कि जो मैथमेटिक क्यूज हो रहा है उसमें कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं, ये फाइंड करना है। तो हमने एक्स और वाई मान लिया। मान लीजिए लड़कियों की संख्या उस मैथमेटिक क्यूज में एक्स है और बॉयज की संख्या उस मैथमेटिक क्यूज में कितना है, वाई है। तो मान लीजिए अब कंडीशन क्या होता है, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहे हैं कि जो x और 10 स्टूडेंट भाग ले रहे हैं किसमें, मैथमेटिक क्यूज में। तो ये 10 स्टूडेंट कौन होंगे, ये गर्ल्स और बॉयज होंगे। तो सबसे पहले 10 स्टूडेंट है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखिए ये हमारा पहला इक्वेशन है। ये कैसा है, आपने देखा कि मैंने कहा कि एक क्यूज में 10 स्टूडेंट भाग ले रहे हैं तो उसमें बॉयज और प्लस गर्ल्स की संख्या कितनी है, 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरे में ये कर रहे हैं, दूसरे में क्या कर रहे हैं, दूसरे में कर रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, अगर मान लीजिए जो लड़कियों की संख्या है क्या 4 ज्यादा है बॉयज से, तो यहां पर क्या इक्वेशन आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये हमारा पहला स्टेप था। उन्होंने कहा कि देखिए ये आप सोच रहे हैं ये इक्वेशन कैसे आया, तो बताता हूं। देखिए उन्होंने कहा कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ज्यादा है। तो देखिए तो लड़कों की संख्या कितनी है, y, और लड़कियों की संख्या कितनी है, x। तो अगर लड़कियों की संख्या x है तो अगर y से 4 अधिक है, तो मतलब अगर x में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो लड़कों के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अगर x, ये जो लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, और लड़कों से कितनी अधिक है, 4। तो अगर ये लड़कों की संख्या के बराबर कब होगी, जब इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो लड़कों के संख्या के बराबर हो जाएगी, जो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से इसको ऐसे इधर करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू
4। ये वाला इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया, देखिए। तो ये इक्वेशन आ गया। अब ये पहला स्टेप था, ये हो गया। अब हमको इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, पॉइंट को फाइंड करना है। तो x प्लस y इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट। और x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। अब सेम प्रोसेस हम कौन सा इसमें पॉइंट रखेंगे, कौन सा पॉइंट नहीं रखेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले x में आप 6 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर 6 पुट कीजिए प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 4। अब जो ये पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट जो है आप क्या कर लीजिए, 7 अगर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 7, तो x के जगह पर 7 पुट किया तो क्या हो जाएगा 7 प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो ये अब दो पॉइंट आ गए। इन पॉइंटों को ये स्टेप 2 A और B कह देते हैं। इन पॉइंटों को क्या कर देते हैं, A और B कह देते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x इक्वल टू अगर मैं 5 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो y माइनस 4 इक्वल टू 4, तो इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू y। ये वाला इधर गया और ये इधर आया तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर मैं 7 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस y इक्वल टू 4, तो x माइनस y इक्वल टू 4, तो ये 7 माइनस 4 इक्वल टू y, तो फिर कितना हो जाएगा y इक्वल टू 3। तो ये p और ये p, ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब देखिए बस कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप्स हो गए हैं। अब तीसरा स्टेप में हम ग्राफ को बना लेंगे। देखिए तुरंत ही हम ग्राफ को बनाते हैं। ये पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं, पॉइंट यहां पर लिख लीजिए पॉइंट की, चाहे से ही रन लीजिए, आप देखा जाएगा, देखा होगा। ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, ये 0 ओरिजिन, ये 1 2 3 4
5 6 7 8, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7। इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब जो हम पॉइंट प्लॉट करेंगे इसमें से सबसे पहले इस इक्वेशन का जो पॉइंट क्या है, x कितना है 6, तो ये रहा मेरा 6 और कितना 4, तो ये रहे 4, इसको हटा देते हैं। इस Q पॉइंट को यहाँ पर लिख देता हूँ 5, 1 और Q पॉइंट जो है 7, 3, 7, 5, 1 7, 3। ठीक, यहाँ से ये डॉटेड लाइन और फिर यहाँ से डॉटेड लाइन, ये रहा एक पॉइंट, कौन सा ए। फिर जो दूसरा पॉइंट है 7, ये रहा 7, 3, तो ये रहा 3 ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी। अब दूसरा वो लाइन प्लॉट करते हैं 5, 1 5, 1 5, 1, ये क्या है 5, 1, पॉइंट नंबर P। और 7, 3, 7, 3, तो यहीं पर ये पॉइंट हो जाएगा क्या 7, 3, ये पॉइंट Q भी यही है। तो B और Q दोनों एक ही पॉइंट है, B और Q क्या है, दोनों एक ही पॉइंट है। तो देखिए इस लाइन को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, ये ऐसे और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यही पॉइंट क्यू है और फिर ये पॉइंट पी है और फिर इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिला देते हैं। जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट क्या था बी और ये क्यू और ये पी। तो देखिए जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो कौन है, ये, वो क्या है पॉइंट ये, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये ए, सॉरी बी और क्यू दोनों का, तो ये कितना था 7, 3 और ये वाला पॉइंट ए कितना है 6, 4, बी वाला पॉइंट कितना था 7, 3 हो गया। देखिए तो अब हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा 7, 3। तो 7, 3 में हम पूछे इन डॉट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका 7 और बॉयज इसका 3। अब देखिए आप देखिए कि इसमें दोनों को ऐड करने पर 10 आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ रहा है। तो मैथमेटिक क्यूज में कितने बचे थे, कितने थे, दोनों मिलाकर 10। अगर और फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन में कहा कि जो बॉयज है उनसे 4 अधिक है, तो देखिए
इनसे 4 अगर 3 में +4 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 7। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और हमारा क्वेश्चन ये क्या है, सही है। तो आप देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट है। अब आप इसको अपने ग्राफ कॉपी पर प्लॉट कर लीजिएगा। फिलहाल अगर आपको प्लॉट करना हो तो वीडियो को रोकिए, उसके बाद इसको प्लॉट कीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। 5 pencil and 7 pen together cost is 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pen together cost is 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो मान लीजिए लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 क्या दिया है, पेंसिल पर दिया है, पेंसिल इक्वल टू x, फिर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। तो ये देखिए अब हमारा क्या काम होगा, कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए हमने एक पेंसिल की कीमत कितनी मानी है, कितनी कॉस्ट मानी है, कितनी x रुपीज, और 1 पेन की कॉस्ट कितनी मानी है y रुपीज। अब देखिए ये कर रहे हैं मार्केट में इन्होंने 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे कितने में 50 रुपीज। एक का कीमत कितनी है x, तो 5 पेंसिल का कीमत कितनी हो जाएगी 5 है, तो ये 5 है, प्लस 7 पेन का कीमत कितनी हो जाएगी 7y इक्वल टू कितना दिया है 50 इक्वल टू 50। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन से आएगा। दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं, 7 पेंसिल कीमत 7 पेंसिल प्लस 7 पेंसिल एंड 5 पेन एंड 5 पेन की कीमत y इक्वल टू कितनी 46 रुपीज। ये हमारा कंडीशन 2 हो गया, ये हमारा कंडीशन 2 हो गया। अब देखिए एक स्टेप तो हो गया है हमारा, इन दो इक्वेशनों को फाइंड करना। अब हम इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पॉइंट को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इनकी हेल्प की सहायता से हम पॉइंट को फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन 5x plus 7y equal to 50, ये रहा 1 इसको फिर 7x plus 5y equal to 46, इसको बना लीजिए x and y। अब ये x और y, इसमें आप कोई पॉइंट लीजिए, तो मैं 3 ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 5 into 3 plus 7y इक्वल टू 50। तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 plus 7y इक्वल टू 50, तो 7y इक्वल टू 50 minus 15 इक्वल टू 35, 7y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 35 upon 7 इक्वल टू 5।
अब आप क्या ले लीजिए आप, अगर हम क्या ले लें यहाँ पर 10, तो दूसरा पॉइंट क्या ले लेते हैं 10। ये ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इधर आसानी से सब्ट्रैक्ट होकर इस वाले से कैंसिल हो जाए। तो देखिए 5 इंटू 10 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 7y इक्वल टू 5 10 50, तो 50 माइनस 50 इक्वल टू 7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 अपॉन 7 इक्वल टू 0। देखिए 0 में, अब पहले भी मैंने बताया था क्वाड्रेटिक, जब मैं सॉल्व करता पॉलिनोमियल में, उसमें भी मैंने बताया था, जब पॉलिनोमियल बता रहा था कि 0 में आप किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो वो आंसर क्या आएगा 0। ये रहा। अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे वही रख दीजिए, अगर हम 3 रख दें तो 7 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 2 1 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46 माइनस 2 1, 5y इक्वल टू 5 और ये 25, तो y इक्वल टू 25 अपॉन 5 इक्वल टू 5। अब एक और पॉइंट रख देते हैं, तो अगर मैं 8 रख दूं तो क्या होगा, 8 रख दूं तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। ये आपको दिख रहा है इक्वल टू 46, नहीं दिख रहा है। तो ऐसे लिख देते हैं, इसको मिटाकर यहां पर सॉल्व कर देता हूं। सेवन इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5 6 प्लस 5 इक्वल टू 46, 5 इक्वल टू 46 माइनस 5 6 इक्वल टू 0 और 1 माइनस का, ये माइनस का चिन्ह जो ज्यादा है वो आ जाएगा, तो 5y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू माइनस। अब इस पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। इस पॉइंट को अब हम स्टेप 2 में हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो देखिए प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस वाई, ये है 0। यहाँ से काम कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7, यह वाला माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर माइनस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो ये मेरा जो है आपके कॉपी पर ग्राफ दिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया है। आपके ग्राफ के एक एक जो
बॉक्स दिया है उसको मैंने 1 मान लिया, यहां से यहां तक 1 2 3 ऐसे मानकर आगे बढ़ गया। अब हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है। आप पॉइंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये पी है और ये क्यू है। इसको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ, पॉइंट 3,5 पी और क्यू जो है 8,-2 है ये। और ए बी वाला पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ 3,5 एंड बी वाला 10,0। 10,0। अब इसको हटा देते हैं, 10,0। अब देखिए, सबसे पहले इस वाले या किसी को भी आप लोग ये वाला प्लाट करते हैं 3,5, तो ये वाला x है, ये वाला y है, तो ये क्या होगा 3,5। तो ये 3,5। q वाला कौन है 8,-2। 8, x एक्सिस पर 8 और y एक्सिस पर -2। तो ये और ये, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब इस वाले में आते हैं, तो 3,5, तो ये पॉइंट P था और ये देखिए 3,5, तो यही पॉइंट क्या है ए बी है। तो P और A 2 पॉइंट है, ये देखिएगा P और A 2 पॉइंट है। और 10,0 10, तो x इसको बढ़ा लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, ये 9 और ये 10, ये पॉजिटिव x एक्सिस। तो क्या होगा 10,0, तो 10 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कितना 0, तो ये वाला पॉइंट यही हो जाएगा, यही हो जाएगा पॉइंट। फिर जैसे देखिए y एक्सिस पर 0 से यहाँ डॉटेड लाइन लेके आए और x एक्सिस पर 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट यही हो जाएगा 10,0। तो ये वाला पॉइंट कौन है b, कौन है 10,0। ये वाला पॉइंट क्या बताया था q 8,-2। अब हम इसको ग्राफ को बनाते हैं। तो देखिए ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एक लाइन बनाएगा, तो सबसे पहले P और Q, देखिए P और Q, इससे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो देखिए P और Q से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, P और Q, ये Q 8,-2 और ये, तो एक ये वाला लाइन हो गया P और Q, PQ लाइन होगा ये वाला। और फिर ये वाला इस इक्वेशन का लाइन क्या है A और B, तो ये रहा B और ये रहे A, तो AB वाले को मिलाते हैं। तो देखिए ठीक, तो ये वाला एक AB हो गया और एक PQ हो गया। तो ये PQ कितना था 3,5,
5। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है ग्राफिकल। और लाइनें सॉल्यूशन कब आता था, मैंने आपको कंडीशन भी बताया था, ऐसे करके बताया था कि जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके या कट करके तो वहां पर सॉल्यूशन आता है। तो मैंने बताया था एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पर देखिए कट कर रहा है और ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। और इसका आंसर क्या है 3,5। 3 मतलब 3 रुपए कॉस्ट है और 5 रुपीज कॉस्ट है। तो अब देखिए, अब इस इक्वेशन का ना इस लाइन का लाइन नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। तो जो ए और बी पॉइंट कहाँ से है, ये वाला है ए बी। तो इसका इक्वेशन क्या है 5x + 7y = 50। और ये वाला का क्या इक्वेशन है 7x + 5y = 46। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड सॉल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड सॉल्यूशन। आप इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। चूंकि ये बोर्ड है इसलिए एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैंने बनाने की कोशिश की। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। आप ग्राफ कॉपी खरीदिए मार्केट से और ग्राफ कॉपी लेकर उस पर प्लॉट कीजिएगा। ये आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। पेंसिल से प्लॉट कीजिए। देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं, RS अग्रवाल होगा, RD शर्मा हो गया, कोई भी बुक, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप या तो मेरे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप कीजिए और मैं यहाँ पर जरूर डिस्कस करूँगा उस क्वेश्चन को, या फिर आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मुझे मेल कीजिए और मैं उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करूँगा। ओके, इट्स थैंक यू।